गौर कथा गौर कथा गौर कथा। 1 महीने की गौर कथा। हृदय में कितना उत्साह, कितना उल्लास कि हम सब वैष्णव गुरु विष्णु प्रिया धाम में बैठकर हम लोग चैतन्य महाप्रभु की 1 महीने की कथा, जो कि जीवन में कभी श्रवण में नहीं आई, कि इस प्रकार गौर कथा वो गुरु महाराज के अनुगत्य में हम सब वैष्णव और भी दूर दूर से सारे वैष्णव आए और सुख प्राप्त किया। ऐसी गौर कथा जीवन में ना कानों से सुनी थी और ना ऐसी देखी थी, पर हमारे प्यारे गुरु महाराज ने हम जैसे जो किसी भी योग्य नहीं है ऐसे दास दासियों को आँखों से और कानों से केवल नहीं श्रवण करवाया, बल्कि उसका एक पूरा प्रारूप चित्रण एक मानो स्क्रीन सी चल रही थी, उसका दर्शन करवाया। किस प्रकार के मार्गशीर्ष माह में अनुष्ठान, 5 बजे प्रातःकाल, चलो चलो बहन चलो, सुबह ही सुबह यमुने महारानी का पूजन, कात्यायनी मैया का पूजन, तुलसी महारानी का पूजन, एक जीवन में कितना उत्साह उमंग। आज 32वां दिन है, 31 दिन की गौर कथा पूर्ण हो चुकी है। अब हम साधकों के लिए आपस में हम सब वैष्णव लोग बैठे हुए हैं, सभी गौर कृपा धाम में रहने वाले और जो गौर कथा श्रवण करने आए थे वो वैष्णव। अपने को हृदय में गौर कथा हमने श्रवण करी, 31 दिन की हो गई, तो अब क्या करना है? अब उस गौर कथा की जुगाली करनी है। हृदय में विचार आ रहा है कि प्रथम दिन से शुरुआत करें या आखिरी दिन से। अद्भुत, वो गुरु महाराज की वो एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक गौर कथा का एक एक शब्द हृदय को रोमांचित करने वाला था। गुरुदेव भगवान ने हम जो धामवास वृंदावन में प्रत्येक वैष्णव जो कर रहे हैं, ऐसा लगता है मानो हमारे लिए ही गुरु महाराज ने गौर कथा रखी, नहीं तो महाराज जी तो चमू दिशा में नाम प्रचार कर ही रहे हैं, पर हम लोगों के लिए ये प्यारा सत्र, कितने वैष्णवों के चरण इस गौर कृपा धाम में पड़े, ये जहाँ गुरु महाराज की एक एक रज से अंकित ये गौर कृपा धाम, और प्रत्येक वैष्णव का यह अनुभव कि सच में यहाँ रहने वाले प्रत्येक गोपी और सब दास जो भी हैं, उनका दर्शन कर करके हृदय आह्लादित हो रहा है। सबके हृदय में ये भाव, जो वैष्णव यहाँ पर एक दिन की गौर कथा श्रवण करने के लिए आया, यदि उसको किसी कारण से जाना पड़ा तो दोबारा से लौट के आया, और नहीं तो यही प्रयास हुआ कि यहीं रह जाए। अब गौर कथा के व्याख्या की जो गुरु महाराज ने करी, एक एक लाइन बस उसका चिंतन कर ले, क्योंकि हृदय बहुत ही, आज तो बहुत एक एक मानो प्रातःकाल से ही जब गुरु महाराज के अनुगत्य में आज मंगला करने आए, अनुष्ठान तो कल ही पूरा हो गया, पर आज जब गुरु महाराज यहाँ विराजित हुए, मानो प्रिया प्रियतम भी कुछ बोल रहे थे, नित्यानंद प्रभु गौर हरि, कुछ वो गौर हरि की मुस्कुराहट अद्भुत अद्भुत। ये पूरा विष्णु प्रिया धाम ही नहीं, बल्कि गौर कृपा धाम भी बहुत कुछ बोल रहा था, पर हम तो इस योग्य नहीं। पर प्रातःकाल जब महाराज जी के अनुगत्य में यहाँ बैठ के मंगला आरती की, फिर श्रृंगार आरती के दर्शन किए, प्रिया प्रियतम तो नित्य ठाकुर है, मेरे गौर हरि तो नित्य सरकार है, पर हम दास दासियों को गुरु महाराज के अनुगत्य में यह क्षण बिताए, हम लोग एक एक दिन को तरस जाते थे कि गुरु महाराज आएंगे, कब गुरु महाराज आएंगे। गुरु महाराज तो चलो इस नाम प्रचार कर रहे हैं, पर देखिए इतना सुंदर अनुष्ठान कैसे पूर्ण हो गया।
कोई रसोई की सेवा में लग रहा है, कोई बाहर की सेवा में लग रहा है, कोई गुरु महाराज का चलते फिरते दर्शन कर रहे हैं। और कैसे प्रातः काल में कैसे गुरु महाराज एक एक दिन एक एक पद की व्याख्या किए, पूरा उसका विस्तार से समझाए। एक सपना सा लग रहा है, पूर्ण हो गई गौर कथा। अद्भुत अद्भुत। श्री गौर कथा में महाराज जी ने जो एक एक लाइन एक एक चीज को बताया, प्रत्येक वैष्णव नित्य प्रति यही कह रहे थे। मुझसे भी आगे चर्चा होती थी और फोन पर भी जो मैसेज लोगों के आते थे, तो यही कि ऐसी गौर कथा हमने कहीं नहीं सुनी। अब हम लोग तो वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं, गुरु महाराज तो नाम प्रचार के लिए फिर गाजियाबाद साहिबाबाद में कथा के लिए चले गए हैं। पर अब हमको क्या करना है? जो गुरु महाराज ने गौर कथा श्रवण कराई, प्रत्येक कथा के बाद साधक का ये चिंतन होना चाहिए, क्योंकि कथा अपने हृदय में व्याकुलता पैदा करने वाली है। अपने प्रत्येक वैष्णव प्रत्येक साधक अपने हृदय में विचारे, अपने हृदय को फिर डुबकी लगाए कि इस प्यारी गौर कथा, वो महाप्रभु का विरह, वो गंभीरा में जब महाराज जी श्रवण करवा रहे थे, गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु विराजमान, कैसे गोविंद बाबा स्वरूप बाबा सेवा कर रहे हैं, और देखते हैं कि महाप्रभु की अस्थियां खुल गई है। महाप्रभु माथे अपने माथे को दीवार से रगड़ रहे हैं। अरे वो तो ठाकुर है, वो ठाकुर ऐसा कर रहे हैं। अब जिनके हृदयों में थोड़ी भी उपजाऊपन, जिसके हृदय में थोड़ा भी प्रिया प्रियतम के लिए प्रेम, वो इस घटना को सुन के छल्ली हो गया कि मेरे ठाकुर प्रिया जी युगल हमको दिखाने के लिए कि युगल सरकार के लिए व्याकुलता किस स्थिति की होनी चाहिए। कितना गुरु महाराज, हम जानते हैं कि हमने ये सब क्या पहले श्रवण नहीं किया, हमने किया है, पर जब कोई प्रेम में डूबे हुए हमारे गुरु सखी के रूप में हमको जब वो चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुना है, एक तो वैसे ही अपने हृदय में विचारते हैं तो सोचते कि हम तो इस योग्य नहीं थे, पर गुरु महाराज कितनी कृपा करके हमारे भीतर जो अंगारा, तो गुरु महाराज ने जिस दिन दीक्षा दिए उस दिन बीज को विराजमान किया, पर उसको उस अंगारे को बार बार हवा देनी होती है ना, ताकि वो एकदम धक के हवा दे दे, उसमें धधकपन पैदा होता है। तो ऐसे ही गुरु महाराज ने इस कथा के माध्यम से हमारे भीतर जो हम लोग उदासीन हो जाते हैं, ये मनुष्य का कलयुग में यही तो उसकी प्रवृत्ति है। कथा श्रवण करते हैं, फिर याद रहता है, फिर भूल जाते हैं, फिर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। पर अब हमको इस बात को बार बार हृदय में चिंतन करके अपने मन की व्याकुलता को बार बार बढ़ाना है। अब उसी बात पर आ जाए कि गुरु महाराज तो एक दिन वृंदावन धामवास करेंगे, और वह दिन भी अब दूर नहीं, पर देरी जो हो रही है वो हम लोगों की योग्यता की वजह से हो रही है। हमारे भीतर योग्यता नहीं। गुरु महाराज जब गौर कथा श्रवण करवा रहे थे, वो एक एक गंभीरा लीला, राधा कांत मठ की लीला, कैसे महाप्रभु यमुना जी का भाव को हृदय में संजो के समुद्र में डूब जाते हैं, और कहाँ जाके उस मछुआरे के जाल में महाप्रभु मिलते हैं। तभी हृदय में विचार आता है कि स्वयं ठाकुर प्यारी जी के लिए इतनी विरह वेदना, मेरे जुगल के लिए इतनी विरह वेदना, फिर जब अपनी ओर देखते हैं तो लगता है कि हमारे भीतर तो व्याकुलता का एक बीज भी नहीं है।
चैतन्य महाप्रभु ने, साक्षात स्वयं ठाकुर ने हम लोगों के लिए कितनी व्याकुलता, किस प्रकार प्रिया प्रियतम के लिए व्याकुलता होनी चाहिए, वह सब करके दिखाया। चलो वो तो आज से 550 बरस पहले लीला हुई थी, पर अब हमारे गुरु महाराज ने, आप बताइए क्या उस लीला का सामने सामने दर्शन नहीं करवाया क्या? जैसे ही महाराज जी कोई बात बोलते तो मानो सामने एक टीवी, एक स्क्रीन सी चल जाती थी और उसका साक्षात इस प्रकार चिंतन होने लग जाता था कि अरे महाप्रभु, मेरे चैतन्य महाप्रभु, प्रेम में विगले स्वरूप साक्षात ठाकुर प्यारी जी के विरह में कितना विरह कर रहे हैं। अब हम अपनी ओर देखें कि हमारे भीतर एक लवलेश भी विरह, हम अपने को चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिला रहे, पर गुरु महाराज कहते हैं ना, संत गदा सा पंथा, जिस पद से हमारे महापुरुष गए, चैतन्य महाप्रभु भी इस धरा पर संत रूप में आए, तो हमारे लिए, तो हमको दिखाने के लिए कि प्रिया प्रियतम को प्राप्त करने के लिए व्याकुलता की स्थिति किस ठौर की होनी चाहिए। अरे अपने सब संत नरोत्तम ठाकुर कैसे कैसे बोल रहे हैं, गौरांग बलिते हमें पुलक शरीर। आप तो ऐसे ही बोल जाते हैं कि गौरांग बलिते हमें पुलक शरीर, हरि हरि बलित नयन बहे नीर। पर वही नरोत्तम ठाकुर कितना प्रेम में विगलित होके एक एक शब्द, अरे महाराज श्री बोले रामदास बाबा जब केवल निताई निताई ही बोल पाते थे और प्रेम में भर जाते थे। गौर कथा का संक्षिप्त अंत में कहते ना कि इसका निष्कर्ष, हमने 1 महीने गौर कथा श्रवण करी गुरु महाराज की अनुगत्य में। देखिए यहाँ पर सेवा भी जिसने करी उसने भी गौर कथा ही श्रवण करी, वो थोड़ी कम कर पाया तो भी सेवा के रूप में भी उसने गौर कथा श्रवण करी, या जितने उसके कानों में गौर कथा गई। तो उसका निष्कर्ष क्या है कि हमको वृंदावन धाम वास तो मिल रहा है, ये तो गुरु महाराज की कृपा है, पर वृंदावन में रहते हुए हमें अपने हृदय की व्याकुलता को बढ़ाना होगा। जिस जीव का कभी नाम भूल जाता है, विस्मरण हो जाता है, बार बार इस मन को चेताना होगा, अरे अरे मेरे मन, तूने गौर कथा श्रवण करी है क्या? तेरा हर समय हरि नाम नहीं चलना चाहिए क्या? हर क्षण हमने गौर कथा श्रवण करी तो उसके अनुभव में हमको हृदय में क्या विचारना चाहिए कि अरे मेरे मन, तू उदासीन मत हो, तो फिर से अपने मन में उस व्याकुलता का समुद्र को उमड़ा। देखिए कृपा तो प्यारी जी ही करेंगे, कृपा तो चैतन्य महाप्रभु ही करेंगे, पर हमारे भीतर उस भाव के लिए व्याकुलता है कितनी। गुरु महाराज जो कथा श्रवण करवाए, हमारे नेत्र यदि सूखे रह गए तो ये बहुत विडंबना है। पर नेत्र सूखे, इससे जरूरी क्या कि नेत्र सूखे तो उसकी हृदय में व्याकुलता तो हो कि ये नेत्रों में प्रिया प्रियतम के लिए अश्रु बिंदु तो आए, वो प्रिया प्रियतम के लिए व्याकुलता तो आए। यदि नेत्र भी सूखे रहे और व्याकुलता भी सूखी रह गई, हमको विचारना होगा। हम भले ही धामवास कर रहे हैं, ये बहुत गुरुदेव की कृपा है कि धामवास कर रहे हैं, उनकी कृपा, प्रिया प्रियतम की कृपा के बिना धाम में वास संभव नहीं है, ये उनकी कृपा है। पर तब भी प्रत्येक साधक, प्रत्येक संसार का व्यक्ति आगे की ओर बढ़ना चाहता है। कोई व्यापारी होता है तो वो आगे की ओर बढ़ता है। हम सब लोग वृंदावन इस गौर कृपा धाम में रह रहे हैं, तो अपने को भी तो व्याकुलता और बढ़ानी होगी, और बढ़ानी होगी।
गुरु महाराज जो चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनाए, केवल हमको वो सुन के बस, अब उसकी चर्चा नहीं। अरे एक एक क्षण उसकी जुगाली करनी होगी, केवल यही आधा या 1 घंटा नहीं, एक एक क्षण कोई भी एक लीला का हृदय में चिंतन करना होगा। हे चैतन्य महाप्रभु, पहले तो मेरी गुरु सखी ने हम सब जन के लिए 1 महीने की कथा रखी। प्रत्येक वैष्णव आपस में कितने प्रेम उमंग उत्साह से मिले। 1 महीने ये गौर कथा श्रवण करी, एक मेला सा लग गया, एक विवाह उत्सव सा हो गया। पर उसकी परिणति क्या है कि इस दासी के हृदय में प्रिया प्रियतम के लिए व्याकुलता बढ़े। अब आज शांति से नहीं बैठना, अब अपने हृदय को बार बार कचोटना है। अरे दासी, अरे सेविका, अरे प्यारी, तेरी गुरु सखी जो गौर कथा श्रवण कराए, अब वो गौर कथा श्रवण तो करिए, बस उसके लिए हृदय में व्याकुलता उमड़े। खूब ये मन प्रिया प्रियतम को पुकारे, प्यारी मैं तो तिहारी दासी, अजहू दर्पण कृपा की प्यासी। अरे गुरु महाराज बोले ना, मेरे नैनन जुगल किशोर रसने, मेरो मन अब जग में नाए लगे। अब हम ये वाली बात करें कि हम लोग वृंदावन वास तो कर ही रहे, फिर मन जग में नहीं लगता, तो ये वाली बात क्यों कह रहे हैं? नहीं, देखिए वृंदावन वास करना ये कृपा साध्य है, पर वृंदावन वास करने वाले को भी तो आगे की परिणति करनी होगी। गुरु महाराज बोले ना, जिसने ये 1 महीने का सत्र श्रवण किया, ये बात महाराज जी प्रथम दिन ही बोल दिए थे कि जो इस कथा को 1 महीने ये मार्गशीर्ष अनुष्ठान को श्रवण करेंगे और इस गौर कथा को श्रवण करेंगे, ऐसा कोई जन नहीं जिसको कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो। और बताइए ये सत्यता है कि नहीं? प्रत्येक वैष्णव, एक वैष्णव जो मुझसे मिलके गया, या हम ही लोग अपने भीतर देखिए कि वो उन गौर कथा को श्रवण करने के बाद हृदय आनंद रस समुद्र में डूबा हुआ है। बस यही, क्योंकि कलयुग का समय मनुष्य की प्रवृत्ति नीचे की ओर बढ़ती है, तो बस इन चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना कर रहे हैं ना, आपकी कृपा से गौर कथा तो श्रवण की है, पर अब व्याकुलता दिन पर दिन बढ़नी चाहिए। इस दासी को कोई भी किसी भी वस्तु से अपने मन को भटकाना नहीं है। बस ये दासी पूर्ण रूपेण हर क्षण हरि नाम, ये जीवा यंत्रवत नाम रटती रहे। प्रिया प्रियतम की व्याकुलता में उत्प्रोत महाप्रभु का एक लीला का, एक ही लीला का चिंतन में बरस बीत जाए। मेरे चैतन्य महाप्रभु, सोचिए हम तो आसानी से सब बातों को श्रवण कर गए कि चैतन्य महाप्रभु कैसे कैसे गंभीरा में अपने मस्तक को, अपने हाथों को रगड़ रहे हैं, कैसे अपनी छाती पर आघात कर रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण मेरे भीतर है। अब हमको उस व्याकुलता को विचार के अपने भीतर चिंतन करना होगा, यही गौर कथा का फल है। यदि चैतन्य महाप्रभु की कथा श्रवण करके भी हम शांत बैठकर कोई संकल्प हृदय में नहीं लिया, तो फिर ये मनुष्य शरीर फिर वही उठा पटक और उसमें बह जाएगा। प्रत्येक साधक जिसने यहाँ पर साक्षात रूप से गुरु महाराज की कथा श्रवण करी, या फिर जिसने YouTube के माध्यम से कथा श्रवण करी, उसको अपने हृदय में संकल्प लेना होगा कि मेरे नैनन जुगल किशोर रवे, मेरो मन अब जग में नाए लगे। ये मुख से तो बोल रहे हैं, पर अपने हृदय में, अपने ही आप साधक अपने हृदय में विचारे ये कितने प्रतिशत बात लागू हो रही है कि वृंदावन वास तो कर रहे हैं, पर मेरा मन जग में नहीं लग रहा, ये कितने प्रतिशत।
और इससे आगे कि अब जीवा यंत्रवत नाम रटती रहे। अरे जैसे गुरु महाराज ने राधा अष्टमी को बताया कि महाराज जी की गुरुदेव के साथ प्यारी जी यहाँ पधारी और मंदिर में विराजमान हुई, तो हमको वो व्याकुलता बढ़ाने का फिर एक व्याख्या मिल गई, उसका बार बार चिंतन करने का। इस साधक की व्याकुलता कैसे बढ़ेगी, नहीं तो फिर बस ऐसे ही चल रहे हैं ना। ये सच में गुरु महाराज ने वो राधाष्टमी का जो अनुभव बताया या जो सत्संग कर रहे हैं या प्रत्यक्ष में गौर कथा करी, वो किस लिए? हम दास हम शिष्यों के लिए, तो कि हमारे भीतर जो व्याकुलता है उसमें उफान आए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु की चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, हे गौर हरि, ये जो गौर कथा श्रवण करने का सौभाग्य सब दास दासियों को मिला, आप तो कृपा के समुद्र के साथ प्रेम के सागर है। आप कृपा करके इस साधक के हृदय में खूब व्याकुलता बढ़ा दीजिए। सब कुछ, हमें सब कुछ पता है, गुरु महाराज जो बता रहे हैं सब कुछ पता है, पर हम लोग प्रैक्टिकल उस चीज को प्ले कहाँ कर पा रहे हैं। हम नहीं जानते क्या कि प्यारी जी को शिकायत पसंद नहीं है, पर ये मन फिर भूल जाता है, फिर वही शिकायतें करने लगता है। हम नहीं जानते क्या हरि जी जो करी है सो नीका, अधम पावन जीव क्या जाने क्या नीका क्या फीका। सब सब सुना हुआ है, पर हमारी स्थिति उन पक्षियों की तरह नहीं हो जाए जिन्हें उनके मालिक ने सिखाया था ना कि अरे तुम्हें कोई भी जाल बिछाने के लिए आए तो तुम्हें फंसना नहीं है, पर वो पक्षी बोलते जा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो अब अपने भीतर इस चीज का चिंतन करें कि हमारी स्थिति तो ऐसी नहीं है। हम कथा सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, पर आगे उसका आउटपुट, उसके प्रति हृदय में व्याकुलता। अरे गुरु महाराज तो बोले एक साधक के लिए एक दिन का सत्संगी पूरे जीवन के लिए काफी है, बहुत है। हम एक महीने की गौर कथा को बस ऐसे ही सटक लिए। अरे इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारे मन में उतनी पवित्रता नहीं है। आप सोचिए, अभी पीछे भी चर्चा कर रहे थे कि गुरु महाराज जब कोई पद सुनाते अपने गुरुदेव को, तो इस दासी की आंखों देखी बात है 2006 में जब दर्शन किया कि गुरु परम गुरुदेव पछाड़े खा खा कर गिरते, पछाड़े खा खा कर, इधर से दो बाबा संभाल रहे, इधर से दो बाबा संभाल रहे। जब गुरुदेव भगवान किसी पद का गायन करते तो गुरुदेव परम गुरुदेव पछाड़े खा खा कर गिरते। तो सोचिए गुरु महाराज की कथा उस स्थिति की है, पर हम जैसे अयोग्य दास को वो श्रवण करने को मिल गई। हम ठीक है चुपचाप श्रवण कर लिए। गुरु महाराज ने कहा कि महा चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने हम सब के लिए प्रार्थना किए कि मैं तो आपके भीतर समा ही रहा हूँ। ऐसी स्थिति में कि आप इस संसार में जो जीव गौर हरि का भजन कर रहा है, जो युगल सरकार जो प्रिया प्रियतम की भक्ति करने के लिए आया है, जगन्नाथ आप संभालिएगा, आप संभालिएगा। तो गौर हरि जाते जाते भी हमारी चिंता करके गए और इतना हमने कथा श्रवण करी और हम सूखे के सूखे रह गए। तो नहीं, हृदय में विचारना होगा। गौर कथा के 31 दिन का अनुष्ठान तो पूर्ण हो गया, आज 32वां दिन है। अब प्रत्येक साधक को हृदय में चिंतन करना होगा, हे गौर हरि, हे जुगल सरकार, हे षट गोस्वामी पाद, हे गुरु सखी। उस दासी की गौर कथा की परिणति ये हो कि हृदय में प्रिया प्रियतम के लिए प्रेम रहे, हर क्षण मैं आपके रस में डूबी रहूं। अनुभव हो लीला
अकेला हो ये मेरे बस की बात तो नहीं है ना, पर मेरे बस में क्या है, मेरे बस में इतना तो है उनकी कृपा से कि यंत्रवत जीवा हरिनाम रटती रहे, बार बार हरिनाम, फिर भूलेंगे फिर हरिनाम। अरे ये नाम बहुत कृपा करने वाले हैं। इस नामी बिल्कुल नामी से बढ़कर नाम है। खूब प्रभु कह रहे हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम, तो ऐसे ही नाम में मिठास आने लग जाए। हम लोग बार बार सुन रहे हैं, कर भी रहे हैं, निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम। जब हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम, जब हरे कृष्णा हरे राम, पर ये भज निताई 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 बोलते हुए तो हृदय में वही एहसास आ जाना चाहिए कि रामदास बाबा जब निताई बोलते तो उनकी कैसी स्थिति, अरे बड़े बाबा, अरे चैतन्य महाप्रभु, वो महामंत्र, वो कृष्ण नाम बोलते तो उनकी कैसी स्थिति हो जाती थी। तो ये 31 दिन की गौर कथा श्रवण की एक फल तो ये है कि इस वृंदावन धाम में रखे प्रिया प्रियतम के प्रति व्याकुलता बढ़े, नाम में तड़प पड़े। मेरे गौर हरि, हे निताई जान, आपने सब दास पर कृपा करी, इस गौर कृपा नाम पर भी आपने खूब कृपा करी। ऐसे तो नहीं कह सकते कि कृपा नहीं है, कृपा तो खूब है, पर हृदय में व्याकुलता बढ़े। कम से कम इसकी प्रोन्नति ये तो हो कि ये जीवा यंत्रवत हरिनाम रटती रहे, किसी और चर्चा का चिंतन भी नहीं करे। हे गौर सुंदर, नैनों में गौर सुंदर दिल में समा रहा है। वो बोल तो दिया कि नैनों में गौर सुंदर दिल में समा रहा है, पर अपने हृदय से पूछिए हमारे दिल में कितने गौर सुंदर है। हमने गौर सुंदर को कितना समा लिया, हमने गौर कथा श्रवण करके अपने भीतर कितने परिवर्तन कर लिए। देखिए गौर कथा का फल यही है कि आज ये जो उसकी बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हमारे भीतर जो भी दोष बुद्धि, जो दुर्बुद्धि, उसको मिटा दे और फिर एक कदम आगे बढ़ के उनका यंत्र व जीवा सेवा करते हुए हरिनाम करे। गुरु महाराज यही तो गौर कृपा धाम के लिए बोले कि अरे कोई भी सेवा करे तो उस समय चिंतन और यंत्रवत ये जीवा हरिनाम रटे। ये गौर कथा श्रवण का निष्कर्ष है। तब तो गौर कथा सुनना सफल हुआ, और नहीं तो फिर जैसे अब तक का जीवन बीत गया है ऐसे आगे भी बीत जाएगा यदि हमने अपने भीतर इस बात को चिंतन नहीं करा। यही तो गौर कथा की जुगाली है, यही तो आज हम सब आप सब बैठ के इसकी चर्चा कर रहे हैं कि हमने गौर कथा जितनी श्रवण करी, ये नहीं कह रहे पूरे मास, जितने जिसने श्रवण करी। अरे गौर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु तो प्रेम बांटने वाले हैं ना, तो मुझ दासी को वो प्रेम की एक झलक, एक बूंद तो मिले। जब गुरु महाराज बोले जिसने 1 महीने की कथा श्रवण करी, इस अनुष्ठान में भाग लिया, उसके भीतर कोई ना कोई अनुभव जरूर आएगा, ऐसा कोई भी साधक नहीं। तो हम लोगों का अनुभव क्या है? बहुत अनुभव है, बहुत अनुभव, पर फिर अपने भीतर विचारे, अपनी स्थिति पर रहकर क्या कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब यंत्र व जीवा सेवा करते हुए हरि नाम को एक क्षण भी नहीं भूलने दे। एक एक क्षण, एक एक श्वास हरि नाम, फिर वो हरि नाम अपने आप रस दिखाएगा। और वो चैतन्य महाप्रभु की वह कथा, वो गंभीरा में चिंतन, वो नाम प्रचार की लीला वो हृदय में उतरे, दासी के भीतर भी व्याकुलता आए, वो खूब रस में प्रेम में ओत-प्रोत रहे। हम सब वैष्णवों को तो नित्य प्रति संध्या आरती के बाद यही सब सत्संग, यही चिंतन, यही इसमें बार बार मन को डुबोना है, क्योंकि अभी तो कल ही कथा श्रवण कर रहे हैं तो फिर भी मन तरोताजा है। पर धीरे 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 वही प्रवृत्ति हम लोगों की कि पिछले
पिछले कुसंस्कार से, पिछले जन्म के संस्कार हमारे प्रत्येक वैष्णव के न्यारे न्यारे हैं, तो फिर वो नीचे की ओर जिसका जैसा संस्कार हो उसी ओर आकर्षित होता है। पर अभी तो सब तरोताजा है, अभी तो डुबकियाँ लगा के बैठे हैं ना, तो अभी तो वो यमुना जी के प्रेम का एक एक रोम मन में आह्लादित है ना। तो बस यही चैतन्य महाप्रभु, यही गौर हरि से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे सरकार, हे गौर सुंदर, आपने सब जीवों पर कृपा करी। और तो और जब आप जगन्नाथ जी में समा रहे थे तब भी आप हम सब के लिए जगन्नाथ से झोली पसार के यही मांग रहे हैं कि हे जगन्नाथ, आप इस संसार में जो जो प्रिय प्रियतम की भक्ति करना चाहता है, जो गौर हरि का नाम, जो गौर हरि की लीला में डूबना चाहता है, आप संभालिएगा। हे जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस संसार के लिए कि आप संभालिए। तो अब अपने को उसी का चिंतन कि मानो गौर हरि अब तक तो 1 महीने तक तो हमारे बीच में थे, पर कल गौर हरि जगन्नाथ जी में समा गए हैं। हृदय में ऐसा ही चिंतन करना होगा। अरे गुरु महाराज बोले ना, झूठा खेले सच्चा होई, सच्चा खेले बिरला कोई। तो इसका चिंतन करना होगा। 1 महीने से तो गौर हरि मेरे पास थे, अब कल गौर हरि जगन्नाथ जी में समा गए हैं। तो मेरे हृदय की व्याकुलता, मेरा हृदय ऐसे ही शुष्क रह जाएगा, मैं ऐसे ही अछूती रह जाऊंगी। प्रेम की वृष्टि बारिश हुई और मेरी बाल्टी उल्टी रखी रह जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इतने प्यारे गुरुदेव ने जो गौर कथा श्रवण करवाई, उसकी परिणति, उसका निष्कर्ष तो यही है कि इस दासी के भीतर प्रिया प्रियतम के लिए व्याकुलता आए। हम जानते हैं कि हम इस योग्य नहीं है, हमारे भीतर प्रेम भी नहीं है, व्याकुलता भी नहीं है, दोष बुद्धि से भरे हुए वृंदावन वास तो मिल रहा है, पर वृंदावन वास के योग्य कहाँ है? भीतर कहाँ? जब अपने भीतर देखते हैं मन में वही पिछला संस्कार जोर मारता है, हाय रे हाय मन, तो फिर वही उसी संसार की कामनाओं का चिंतन इस वृंदावन धाम में कर रहा है। अरे तेरे भीतर गौर हरि की व्याकुलता का चिंतन क्यों नहीं है? फिर पुराने संस्कार, फिर वही दोष बुद्धि। 31 दिन की गौर कथा श्रवण करी, फिर से अपनी वही पुरानी ढपली बजाने लग जाएंगे क्या? नहीं। हे गौर सुंदर, आप तो बहुत दयालु हैं। हे नित्यानंद प्रभु, हे गौर हरि, आप तो हम आदमों पे कृपा करने वाले हैं। आपके चरण कमलों में हम सब दास यही प्रार्थना करते हैं कि हम तो भटकेंगे, हम तो फिर भूल जाएंगे, हमारे भीतर ना नाम लेने की क्षमता है, ना हृदय में व्याकुलता है। फिर क्या करें? हमको उदासीन तो नहीं होना, क्योंकि हमको प्रिया प्रियतम के अतिरिक्त और कोई पद पे भी नहीं जाना, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं। बस गौर हरि ऐसा श्रवण किया है संतों के मुख से कि जब बार बार युगल सरकार का नाम महामंत्र उचारेंगे तो प्रिया प्रियतम क्यों नहीं अपनी दासी से पूछेंगे, अरे दासी, अरे मंजरी, ये कौन सखी मेरा रो रो के रुदन से नाम कर रही है? अरे बुला तो सही इस दासी को। महाराज जी बोलते हैं ना कि ऐसा दिन कब आएगा जब प्यारी जी मेरे अश्रु को पूछ के कहेगी, अरे पगली तू काहे को रोती? तभी गुरु महाराज कहते हैं कि जब ये दासी है यूं उनके मुखार के शब्दों को श्रवण करेगी तब तो मेरे गल गल के प्राण बह जाएंगे। तो बस हे प्रिया प्रियतम, जब महाराज जी सरी के संत एक शब्द वो गौर कथा का श्रवण करवा देते, मन इतना व्याकुल, इतना प्रेम में गदगद। पर क्या, जब महाराज जी श्रवण करवाए बस तभी
अब उसका चिंतन तो बार बार होना चाहिए ना। उस रस में तो मन, उस रस में पूरा डूब जाना चाहिए ना। पर वो कैसे होगा? प्रयास, फिर से अभ्यास करना होगा, फिर से गौर कथा को दोबारा से श्रवण करते करते चिंतन करना होगा, सेवा करते करते चिंतन करना होगा और हरि नाम करना होगा। ये नाम बहुत दयालु है, खूब कृपा करने वाले हैं। हरि नाम, एकादशी महारानी, वृंदावन धाम, गुरु महाराज के मुख से श्रवण करी हुई गौर कथा, ये सब खूब कृपा हुई थी नहीं, या कल खत्म हो गई नहीं, आज भी कृपा हो रही है। बस जो पात्र है वो उसे एब्जॉर्व कर लेगा, और जो पात्र नहीं है वो पात्र बनने का प्रयास करे, हृदय में बार बार इसका चिंतन करे। यह प्रयास तो हमारा प्रत्येक कथा के बाद यही चिंतन, प्रत्येक कथा हमारे लिए तो है। गुरु महाराज तो अपने रस में डूबने वाले, खूब प्रेम में मत रहने वाले हैं। ये सब गुरु महाराज ने जो अनुष्ठान किया, ये किस लिए किया? वो जो राधा अष्टमी का गुरु महाराज ने अनुभव बताया, वो किसके लिए बताया? हमारे लिए तो। पर हम फिर सुने, फिर एक दिन व्याकुलता रही, फिर उदासीन हो गए, फिर 1 महीने की कथा श्रवण किए, फिर सुने, फिर उदासीन हो गए। तो अपने मन को धक्का देना है, अरे मेरे मन, अरे चल चल, अरे चल, ये प्यारी जी, ये जुगल, ये निताई गौर सामान्य थोड़े है, अरे ये तो सर्वोपरि है, मैं इनकी हूँ, ये मेरे। बस इतनी सी तो बात है, सोचिए, केवल इतनी सी बात। प्यारी जी मेरी है और मैं प्यारी जी की हूँ, बस इसी बात की चर्चा, इसी बात का चिंतन पूरे दिन रहना चाहिए। पर सोचिए, इतनी सी बात समझने में पूरा जीवन बीत जाता है, और ये समझ में नहीं आता कि मैं इनकी हूँ और ये मेरे हैं। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बस फिर तो कुछ कहना ही नहीं पड़े। पर ये मनुष्य का स्वभाव है, ना जाने किसके पिछले जन्म के कौन कौन से संस्कार वो उसे बार बार परेशान करते हैं। पर गौर हरि से, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं, हे गौर सुंदर, ये 31 दिवसीय जो अनुष्ठान, ये हम केवल मुख से ही ना बोलते रह जाए, अरे 31 दिवसीय अनुष्ठान ये बहुत सुंदर, गुरु महाराज पधारे, ये तो है ही है, इतने वैष्णवों का धाम में वास हुआ। पर एक भीतर से, उस प्रक्रिया का चिंतन, अरे इसकी प्रणति, उसका निष्कर्ष यही है कि जीवा और मन पर बस हरि नाम रटता रहे, कोई भी कार्य करते हुए बार बार उन्हीं की लीला में डूबता रहे। कोई भी लीला का चिंतन, गुरु महाराज ने तो इतना भंडार हमारे सामने रख दिया, हम कोई भी एक लीला, कोई भी 2 लीला, 3 लीला, ये के प्रकार बस मन पर बस उनका चिंतन करता रहे, उनकी लीला में डूबा रहे। यही प्रिया प्रियतम, यही गौर सुंदर से जितने वैष्णव यहाँ गौर कृपा धाम में पधारे, वृंदावन वास हुआ इतने समय, अरे हम लोग चिंतन करते हैं ना कि अंतिम श्वास हमको वृंदावन मिले, तो उसका एक सैंपल रूप में गुरु महाराज ने ये 1 महीने का अनुष्ठान रखा। और हम लोगों के हृदय में बड़ा वो रहता है कि सबको बुलाए, सबको, तो इस माध्यम से 2-3 वीडियो भी गई, तो हमारे शब्दों से किसी को कष्ट पहुंचाओ, या बस हृदय में बस यही रहता है कि सब लोग इस कथा का सुख प्राप्त करें, क्योंकि हम सबके लिए तो गुरु महाराज यह अनुष्ठान रखे थे। तो अब गौर कथा यूट्यूब पे जिसने, जो सामने नहीं आ पाया, जो नहीं सुन पाया, अब उन सबसे प्रार्थना कि भाई आप सब एक बार यूट्यूब पे इस गौर कथा का श्रवण पाठ करें। तो अद्भुत अद्भुत जो वैष्णव यहाँ नहीं भी आ पाया, पर यूट्यूब के माध्यम से उसका कल्याण, उसके हृदय में व्याकुलता जरूर बढ़ेगी, उसके हृदय में नाम लेने की प्रेरणा और जागृत होगी। तो ऐसा ही ये गौर कथा का अनुष्ठान, इतना सुंदर सुख, इतना आनंद, ये प्यारा वृंदावन धाम, मेरो प्यारो वृंदावन धाम में गुरु महाराज 1 महीना विराजे। हम सब दास दासियों को सच में हृदय में ऐसा ही लगता है
कि गुरु महाराज हम गौर कृपा धाम वालों के लिए ही धाम बात के, क्योंकि सबके हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही थी और 7-8 महीने से तो बहुत मन व्याकुल हो रहा था। महाराज जी एक दिन आते थे, बस 2 दिन के लिए आए, फिर चले गए, फिर मन बैठ गया। तो हम दासियों का भी तो हृदय में यही रहता है कि गुरु महाराज के साथ रहे। अब सोचिए 1 महीना प्रातःकाल गुरु महाराज का दर्शन किया, संध्या में गुरु महाराज का दर्शन किया, कितना कितना क्षण हमको गोपेश्वर महादेव के अनुगत्य में और यहाँ उनकी सेवा पूजन सब गुरु महाराज के साथ में किया। तो मन खूब, देखिए झूठा खेले सच्चा हुई, सच्चा खेले बिरला कोई है ना। तो गौर कृपा धाम वाले खूब हृदय में विचारते थे, खूब चिंतन करते थे कि ऐसा दिन कब आएगा। हम लोग आपस में भी चर्चा करते थे कि मैया महाराज जी तो भारी बार नाम प्रचार करते हैं, हम लोगों के लिए कब होगा। पर गुरु महाराज वो श्रवण को हमारे सत्य कर दिया ना कि 1 महीने का इतना सुंदर गौर कथा का अनुष्ठान, ये प्रातःकाल कात्यायनी मैया का पूजन, यमुने महारानी का पूजन, वो सब कुछ हम सब वैष्णवों के लिए था। प्रत्येक वैष्णव को सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए ही है। अब मुझे क्या करना होगा। गौर कथा तो पूरी हो गई, पर अब एक नई गौर कथा प्रारंभ हो गई। क्या? गौर कथा अर्थात हृदय की व्याकुलता, गौर कथा अर्थात हृदय में नाम के प्रति प्रेम, गौर कथा अर्थात सब दोष बुद्धियों को समाप्त करना, गौर कथा अर्थात ये मन तो बार बार प्राचीन पुराने संस्कारों में जाएगा, उसे खींच के प्रिया प्रीतम वृंदावन के प्रति हृदय में एक नया भाव जगाना। गौर कथा अर्थात मेरे जुगल सरकार के प्रति हृदय में खूब व्याकुलता, गौर कथा अर्थात प्रत्येक वैष्णव के प्रति हृदय में प्रेम, गौर कथा अर्थात खूब उमंग, खूब हृदय में आनंद, खूब वृंदावन वास, ये गौर कथा है। एक 31 दिन गौर कथा तो पूर्ण हो गई, पर फिर से 32वें दिन से फिर एक नई गौर कथा प्रारंभ हो गई। फिर इस गौर कथा में खूब, ये गौर कथा की जुगाली वाली गौर कथा है, ये खूब हृदय में प्रेम उमड़े, खूब मन नाम करे, बस रस में ओतप्रोत हो जाए, अपने मन के सभी दोष बुद्धियों को समाप्त करे, तब तो मन पावन होगा, तब तो पात्र का छेद भरेगा। नहीं तो फिर पात्र में छेद हो रहा है, अब तक 1 महीने पहले भी छिद्र था और अब भी छिद्र है, तो ये कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब उस छिद्र को भरना होगा प्रेम से, नाम से, खूब गुरु महाराज की गौर कृपा धाम में सेवा किए से, खूब जिससे जो कुछ संभव हो चिंतन से। फिर हमारी ये 32वें दिन इस गौर कथा का चिंतन, यही गौर कथा की असलियत में यही गौर कथा है कि अपने हृदय में हमें अपने दोष दिखने लग जाए, उसको समाधान करने के लिए मन में प्रेरणा आए और प्रिया प्रियतम का नाम और व्याकुलता ये हृदय में भर जाए और खूब समस्त वैष्णवों को देख देख के हृदय में खूब उत्साह उमंग उठे। ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु, गौर सुंदर, निताई जान, मेरे जुगल सरकार, षट गोस्वामी, गुरु महाराज ने प्यारी गुरु सखी, प्यारे वृंदावन धाम में उन गुरु सखी के चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुदेव आप तो हम सब के लिए 1 महीने की ये गौर कथा रखे और हम सब दास दासियों को श्रवण करने का सौभाग्य उस रस समुद्र सागर में जो कभी हमने ग्रंथों में पढ़ा था, पर वो हम जैसों को नेत्रों से श्रवण करने का सौभाग्य आपने प्रदान किया। हमारी योग्यता नहीं थी, आपने वह क्षण, वह जीवन, वह एक जीवन की नई उमंग ये गौर कथा के रूप में हमें प्रदान करी। अब हमारा क्या कर्तव्य? गुरु महाराज का जो कर्तव्य था वो तो उन्होंने पूर्ण कर दिया, गुरु महाराज तो अपने समस्त कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं, पर हम लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। पर अब हमारा क्या कर्तव्य है कि गौर कथा जो हमने श्रवण करी, हमारा मन भर बस प्रिया प्रियतम की व्याकुलता में डूबे, नाम में डूबे, वैष्णवों से प्रेम हो, अपने पुराने संस्कार ये फिर हृदय में नहीं आए, अब अपनी आगे की सीढ़ी को स्थापित करें जो गुरु
महाराज सुनाए, उसको हृदय में संजोए। ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु मेरे गौर हरि, मेरे प्यारे गौर हरि से इस वृंदावन धाम में बैठकर और समस्त वैष्णव जिन्होंने श्रवण करी और जिन्होंने कथा श्रवण नहीं भी करी, जिन्होंने YouTube के माध्यम से श्रवण करी या जो आगे कथा श्रवण करेंगे, सबके लिए चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गौ सुंदर, आप हमें संभालिए, हम भटक नहीं जाए, हमारे हृदय में व्याकुलता बढ़े। हे नाथ, प्यारी मैं तो तिहारी दासी, हे स्वामी, हे गौर हरि, हम जैसे भी हैं आप ही के, हम भले बुरे सो तेरे, हमारे हृदय में व्याकुलता है तो नहीं है, तो हम दोष से भरे हुए हैं तो नहीं है, तो हम जैसे भी हैं हे गौ सुंदरवर, हम आपके हैं, आप हमें स्वीकार लीजिए। आप अब ये जीवन आप ही के चरणों में समर्पित हो जाए। अब इन जिनको गुरु महाराज ने अपना लिया, अब उसको इस जीवन में मात नहीं खानी, उसको तो प्रिया प्रियतम आलिंगन करके अपने साथ अपने निवृत्त निकुंज में ले जाएंगे। तभी तो यहाँ सेवा सीखने को मिल रही है, यहाँ सीखेंगे तब तो प्रिया प्रियतम के धाम में जाकर उसका प्रैक्टिकल करेंगे। पर प्रयास झूठा खेले सच्चा खेले वेला में, हमको सोचने में क्या जा रहा है, सोचेंगे तब तो पूरी भूमिका बनेगी। अरे कोई बच्चा पढ़ाई करता है, एम लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तब तो उसके लिए पूरी भूमिका पूरा शेड्यूल करता है। तो हम लोगों को भी इसी जन्म में प्रिया प्रियतम के चरण कमलों की प्राप्ति हो, हमारा अंतिम समय वृंदावन धाम में गुजरे, हमारे प्राण यही वृंदावन धाम में छूटे। और वही कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब मेरा अंतिम समय हो, तो मेरे हृदय में इन गौर सुंदर का चिंतन हो। बस ऐसे ही प्रिया प्रियतम के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए समस्त वैष्णवों की तरफ से गौर हरि के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। और गौर हरि क्यों नहीं स्वीकारेंगे, अब भी तो 1 महीने का सत्र हम सब वैष्णवों के लिए स्वीकारा, और कितने कितने अनुभव हम सब सेवा करने वाले और दास दासियों के हृदय में है। तो ये भी कृपा प्रार्थना जो गौर सुंदर के चरणों में रख रहे हैं, तो गौर हरि बहुत दयालु है, वो खूब कृपा करने वाले, वो खूब, अरे वो तो कह रहे हैं जगन्नाथ जी के रूप में कि आओ, कोई आओ तो सही। उन्होंने तो अपनी छवि को इसी रूप में अंकित कर लिया, अरे आओ तो सही, मैं तो हृदय से लगाने को तैयार हूँ। जगन्नाथ जी ने अपना स्वरूप ही ऐसा कर लिया। तो बस अब अपने को, सबकी कृपा तो हमारे ऊपर है, हमारी कृपा हमारे ऊपर और हो जाए। तो ऐसे ही गौर सुंदर, ये कृपा भी आप ही करेंगे, हृदय में व्याकुलता भी आप ही की कृपा से होगी, ये नाम भी बस आप ही की कृपा से चलेगा। तो ऐसा सभी लोग, सभी वैष्णव हृदय से खूब 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 आपके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, हे गौर सुंदरवर, हम दास दासियों पे कृपा करें। बस अब ये मन आपके चिंतन के अतिरिक्त और कहीं जाए नहीं, बस आप ही की लीला में, आप ही के प्रेम रस सागर में ये मन डूबा रहे। तो यही गौर कथा, आज 32वें दिन की गौर कथा का हमको यह जुगाली करने का सौभाग्य मिला। अब हमको उसको हृदय में खूब 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 उतारना होगा। तो ऐसे ही गौर सुंदर के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विश्राम दे रहे हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधेश, श्री गुरु प्रेमानंदे साई गौर हरि।